बहुत समय पहले किसी जंगल में लाडो चिड़िया और टुन्नू नाम के पति पत्नी रहते थे। टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनत करके मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। एक दिन उसका ठेकेदार उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसने शहर से मशीन मंगाकर अपना काम शुरू कर दिया था। बेरोजगार होने के कारण टुन्नू बहुत सारी जगह काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। दोनों पति पत्नी को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन हमारी गरीबी दूर ही नहीं होती। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम खाना खरीद कर खा सके। आपने सच कहा, हमारा बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। क्या पता आगे चलकर हमें और कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। तभी वहाँ टुन्नू का भाई कालू कौवा आ जाता है। सुनो टुन्नू, पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। मुझे अकेले किराया भरना पड़ता है। इस बात से मेरी पत्नी बहुत नाराज होती है। मेरी पत्नी ने आज मेरे साथ बहुत लड़ाई की है। उसने कहा है कि मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन भैया, अगर आप अचानक हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये मेरी परेशानी नहीं है। तुम हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सही सलामत है। किसी दूसरे शहर जाकर कोई नया काम ढूंढो। मैं अब तुम्हें घर में नहीं रख सकता। फिर मजबूर होकर टुन्नू और लाडो उस घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद लाडो चिड़िया अपने पति को लेकर अपने मायके आ जाती है। भैया, इनके बड़े भाई ने हमें घर से निकाल दिया। आप कुछ पैसे देकर हमारी मदद करो, ताकि हम दोनों छोटी मोटी दुकानदारी करके अपना गुजारा कर सके। तभी वहाँ लाडो की भाभी रानो आ जाती है। देख लाडो, तुझे देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमने ये सारी संपत्ति अपनी मेहनत से बनाई है। तेरा पति एकदम निठल्ला है। इससे कह के कोई अच्छा काम करे। इस तरह दूसरों के घर जाकर भीख मांगना अच्छी बात नहीं। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से। उसके बाद लाडो और टुन्नू दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक बड़े खेत के पास पहुँचते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लाल गुलाब का घर बना हुआ दिखाई देता है। उस लाल गुलाब के घर से तेज रोशनी आ रही थी। दोनों पति पत्नी उस लाल गुलाब घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जरूरत की सारी चीजें रखी थीं और खाने के लिए तरह तरह के पकवान, सोने के सिक्के, ये सब रखे हुए थे। सुनिए जी, लगता है ये कोई जादुई गुलाब का घर है। तुम दोनों ने बिल्कुल सही सोचा। मैं एक जादुई गुलाब का घर हूँ। तुम दोनों बहुत तकलीफ में हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम दोनों को बेचने के लिए रोज ढेर सारी सब्जियाँ दूंगा। उसके बाद तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर जादुई गुलाब का घर वहाँ पर एक सुनहरे रंग का पत्थर प्रकट कर देता है। इस पत्थर को सामने मौजूद जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दो। उसके बाद दोनों पति पत्नी गड्ढा खोदकर सुनहरे पत्थर को जमीन के नीचे दबा देते हैं। फिर अगले ही पल वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ प्रकट हो जाता है। उस पेड़ के ऊपर आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थीं। उन सब्जियों का आकार सामान्य सब्जियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। अरे वाह, यहाँ तो सब्जियों का पेड़ प्रकट हो गया। हाँ, इन सब्जियों को ले जाकर तुम दोनों पक्षियों को बेच दो। उसके बाद लाडो और उसका पति पेड़ के ऊपर चढ़कर सब्जियां तोड़कर नीचे गिराने लगते हैं। फिर दोनों पति पत्नी सारी सब्जियां पक्षियों को बेचने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सब्जी बहुत चमक रही थी, जिससे आकर्षित होकर पक्षी उनके पास आ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी सारी सब्जियां बेच देते हैं और बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों रोज इसी तरह सब्जियां बेचना शुरू कर देते हैं। लाडो और टुन्नू को खुश देखकर उसका बड़ा भाई कालू कौवा चिढ़ जाता है। ये गरीब टुन्नू इतना अमीर कैसे हो गया कि ये जरूरत की अपनी सारी चीजें पूरी कर रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। ये कहकर कालू कौवा जादुई गुलाब घर और जादुई सब्जियों के पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये कारण है उस कंगाल टुन्नू के इतने अमीर होने का। लेकिन बस अब और नहीं, आज मैं उससे ये खुशी भी छीन लूंगा। इस पेड़ को नष्ट करके।
फिर कालू कौवा उस जादुई सब्जी के पेड़ में आग लगा देता है, लेकिन तभी लाडो और टुन्नू वहाँ पर आते हैं। अरे कालू भैया, ये सब आपने क्या किया? हमारे सब्जी के पेड़ को आपने जला दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे बदला ले रहे हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? तभी उस जादुई गुलाब घर के अंदर से रस्सी बाहर निकलती है और कालू कौवे को पकड़ लेती है। वो चिल्लाने लगता है, अरे छोड़ो मुझे, तूने मुझे क्यों पकड़ लिया है? जाने दे मुझे। ए लालची दुष्ट कौवे, तूने लाडो चिड़िया को बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब और नहीं। आज तेरे बुरे कर्मों की सजा मैं तुझे देकर रहूंगा। ये कहकर गुलाब का घर अपनी शक्ति से कालू कौवे को जलते हुए पेड़ के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से कालू कौवे के पंखों में आग लग जाती है। वो चीखने लगता है, हाय मर गया रे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे कालू बेटा, चल जल्दी से पास वाली नदी में छलांग लगा, अगर तुझे जान बचानी है तो, वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। कालू कौवा नदी में छलांग लगाता है, लेकिन उसके पंख जलकर राख हो जाते हैं। जादुई गुलाब का घर अपने जादू से उस जादुई सब्जी के पेड़ को पहले की तरह ठीक कर देता है, जिसे देख लाडो बहुत खुश होती है। जादुई गुलाब के घर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे। आप नहीं जानते आपने हम गरीब की कितनी मदद की है। नहीं लाडो, ये सब तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल का इनाम है। तुम बहुत ही सच्ची और अच्छी चिड़िया पक्षी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर लाडो और टुन्नू बहुत खुश होते हैं। फिर लाडो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी सब्जियां बेचकर और उस जादुई गुलाब घर के अंदर रहने लगते हैं। हिमालय के जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। बेचारी बेबस माँ डरी सहमी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। हे ऊपर वाले, 2 दिनों से जंगल में बारिश हो रही है। घर में जो भी दाना बचा था सब खत्म हो गया है। अब मैं मेरे 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इस बारिश के वजह से मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन हो तो मुझे दे दे। कालू कौवा दरवाजा खोलते हुए बोलता है, रानो बहन, मुझे माफ कर दे, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मोमोज भी खराब हो रहे हैं। रानो बहन, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे मोमोज को बेच दो। मोमोज बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा और कुछ मैं रख लूंगा। फिर उन पैसों से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन ले जाना। लेकिन कालू भैया, बारिश के वजह से पूरा जंगल चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। मैं मोमोज कैसे बेचने जाऊंगी? रानो बहन, अगर तुम बारिश के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले के ऊपर मोमोज रखकर छाता लगाकर मोमोज बेचने के लिए जंगल में जाना। तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मोमोज बेचने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे से मोमोज लेकर ठेले के ऊपर रख लेती है और बारिश में मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म मोमोज ले लो। रानो चिड़िया को मोमोज बेचते हुए देख हरिया तोता का मोमोज खाने का दिल होता है। हरी तोती को देखो, रानो चिड़िया बारिश में गर्मा गर्म मोमोज बेच रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी उसके पास जाकर उससे 2 प्लेट मोमोज लेकर आता हूँ। अरे रानो बहन, जरा रुको तो, मोमोज स्वादिष्ट तो है ना? हाँ हाँ हरिया भैया, एक बार इन मोमोज को खाकर तो देखना, इस बारिश में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बोलो फिर कितनी प्लेट लगा दूँ?
अच्छा अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो, और हाँ लाल चटनी ज्यादा देना, वो क्या है ना हरी तोती को बहुत पसंद है। उस दिन रानो चिड़िया सारे मोमोज बेच देती है और मोमोज बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे वो कालू कौवे को दे देती हैं। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रानू बहन, तुमने तो बहुत ही कम समय में सारे मोमोज बेच दिए, वो भी ऐसे बारिश के मौसम में। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लो थोड़े पैसे और ये लो मोमोज भी ले जाओ। तुम्हारे बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्हें भी ये खिलाना। रानो चिड़िया मोमोज और पैसों को लेकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर रानो के होश उड़ जाते हैं। बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था और उसके दोनों बच्चे टूटे हुए घर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। माँ, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया। अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। माँ, अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों घर की चिंता मत करो। फिलहाल हम तीनों पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। जो भी पक्षी आएगा उससे मदद मांग लेंगे। वो तीनों ऐसा ही करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठकर पक्षियों की राह देख रहे होते हैं। जोरों की बारिश की वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। उन तीनों को बारिश में भीगते हुए देखकर जादुई परी उनके पास आती है। चिड़िया रानी, तुम अपने बच्चों के साथ बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? रानो चिड़िया परी को सारी बातें बताने लगती है। चिंता ना करो रानो चिड़िया, मेरी जादू से मैं एक मोमोज को लेकर उस मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती हूँ। फिर तुम तीनों आराम से उस घर में रह सकते हो और उस घर में बहुत सारे मोमोज होंगे जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। फिर परी अपने जादू से एक मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती है। परी, अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, तुम एक अच्छी और नेक चिड़िया हो। तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैं चलती हूँ। फिर परी रानो चिड़िया की मदद करके वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने दोनों बच्चों के साथ उस मोमोज के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और मोमोज बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। नागपुर के जंगल में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक डॉली चाय वाला कौवा रहता था। वो ठेले पर चाय बनाकर पक्षियों को बेचता था। उसकी चाय बहुत ज्यादा फेमस थी। जंगल के पक्षी डॉली के ठेले पर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो। डोली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो। स्वाद ऐसा जुबान भूल ना पाए वैसा। डॉली कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत खुश थे। उनकी चाय की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी और उनकी कमाई भी हो रही थी। डॉली जी, इसी तरह अगर बारिश होती रही तो हम बहुत ही जल्दी माला माल हो जाएंगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगी। बात तो 16 आने सही है। वैसे आजकल दूध के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हम पक्षियों को आज से थोड़ा कम दूध डालकर पिलाएंगे। डॉली जी, कहीं ज्यादा कमाई के लालच उल्टा न पड़ जाए हमारे ऊपर। गोरी, जंगल में बस चाय की एक हमारी ही दुकान है। पक्षी जाएंगे कहाँ? उन्हें तो हमारे यहाँ ही चाय पीने आना होगा। ऐसे डॉली कौवा अब चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालने लगा। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ डॉली चाय वाला की दुकान पर चाय पीने आती है। डॉली भैया, बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाना। चिड़िया, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाता हूँ। और बताओ चिड़िया, तुम्हारा घर बन गया? मैंने सुना है तुमने अपना घर पक्का बनाया है। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे तुम्हारे तो। हाँ डॉली भैया, पक्का घर बनाने में सारी सेविंग खत्म हो गई मेरी। हम भी सोच रहे हैं अपना घर पक्का बनाने के लिए। जल्दी ही बस थोड़े पैसे और जमा हो जाए, तुम्हारे घर से भी बड़ा घर बनाएंगे। चिड़िया बहन, लो तुम्हारी स्पेशल डॉली चाय तैयार है, पीकर बताओ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही चाय पीती है, उसे चाय का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
छी, डॉली अंकल ये कैसी चाय दी है आपने? इसमें तो दूध बहुत कम है। मैंने तो आपसे दूध वाली चाय मांगी थी। शायद आपने गलती से मुझे दूसरी चाय दे दी है। ये तो बिल्कुल बकवास चाय है। ए छोटी चिड़िया, मेरी चाय के बारे में ज्यादा बकवास मत कर। तू अभी कहाँ स्वाद जानती है जो तू कैंची की तरह जुबान चलाने लगी। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अभी के अभी हमारे चाय के पैसे वापस करो। ऐसी बकवास चाय कौन पिएगा आपकी दुकान से जो बेस्वाद हो? पैसों की तो तू भूल जा। अब बस पतली गली से यहाँ से कट ले, वरना तुझे इतना मारूंगा तेरी हड्डी पुसली एक कर दूंगा। अब दोबारा मेरी दुकान पर झांकने की कोशिश मत करना। डॉली की ये सब बातें सुनकर रानो डर जाती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर डॉली चाय वाला, रानो और उसकी बेटी से बदला लेने की सोच लेता है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी टपरी की चाय के लिए बकवास करे, लेकिन इस रानो की बेटी की हिम्मत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेकर रहूंगा। इसे अपने घर पर बड़ा नाज है ना, मैं इसी के घर को चुरा लूंगा। तब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। फिर अगले दिन रानो अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में जाती है। तभी मौका देखकर डॉली रानो का घर चुरा लेता है और उस पर रंग कर देता है। हाँ, अब सही है, इस घर का रंग बदल गया। अब उस रानो को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरी चोरी कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर कुछ देर बाद रानो भोजन लेकर वापस आती है, लेकिन अपने घर को गायब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर डॉली चाय वाला के घर पर पड़ती है। अरे माँ, वो देखो, डॉली अंकल का घर। वो घर तो बिल्कुल हमारे घर जैसा है। चलो ना माँ, उनसे पूछते हैं जाकर। ये कहकर रानो डॉली का दरवाजा बजाती है। डॉली भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर कहीं गायब हो गया है और आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है। चिड़िया, मेरे घर के बारे में बात करना छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? हम गहरी नींद में सो रहे थे, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। डॉली भैया, जब मैं दाना लेकर आई तो मेरा घर वहाँ पर नहीं है। तुम्हारा घर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं क्या बैठकर तुम्हारे घर की चौकीदारी कर रहा था? जो मुझे पता होगा। अब जाओ यहाँ से तुम दोनों, मेरा दिमाग मत खराब करो। लेकिन डॉली भैया, आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है, बस इसका रंग अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? मैंने तुम्हारा घर चुराया? जरा जबान संभाल कर बात करो। मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ, बल्कि द फेमस डॉली चाय वाला हूँ। तुम जानती हो ना कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे पास चाय पीने आती है। इसलिए अब मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया से बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये सब बातें सुनकर रानो वहाँ से चली जाती है और जंगल में अपना हरी घास का घर बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन तेज बारिश आई और डॉली चाय वाला का घर टूट गया और उसमें उसकी पत्नी गोरी दबकर मर गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैंने रानो बहन के साथ धोखा किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हो गया। फिर डॉली चिड़िया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैंने आपका घर चोरी किया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे उसकी सजा दे दी है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। डॉली भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उतना ही मेरे लिए काफी है। फिर डॉली चाय वाला दोबारा ईमानदारी के साथ अपनी चाय की टपरी लगाता है और चाय बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। चाय गरम चाय ले लो, डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल ना पाए वैसा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। अगर खाना खाकर तुम दोनों माँ बेटी का पेट भर गया है तो अब जाओ जाकर मेरी बेटी की खबर ले लो। वो अब तक घर नहीं लौटा है, शाम हो गई है। माँ जी, आप चिंता मत करो, टुन्नू जी अभी आते ही होंगे। वो मुझे बताकर गए थे आज वो देर से घर आएंगे, क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल गए हैं। पहले घर तो आ जाए मेरा बेटा, फिर बताती हो तुम दोनों माँ बेटी को कैसे तुम सारा दिन भोजन खाती रहती हो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जो भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। फिर तोता घर के अंदर आता है और वो कहता है,
चिड़िया, आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बुरी खबर है। तोते भैया, क्या हुआ? क्या बुरी खबर है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे माफ करना रानू बहन, अब तो वो लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। एक शिकारी चील ने उनका शिकार कर दिया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया। यह सुनकर तो वो सारा परिवार रोने लग जाता है। तब चिड़िया कहती है, मेरा दिल तो आज सुबह से ही बहुत डरा हुआ था। अगर मुझे पता होता तो आज आपको वहाँ कभी नहीं जाने देती। खा लिया इस मनुष्य ने मेरे बेटे को। इसका पेट कभी नहीं भरता था, हर समय उसे भोजन लेने के लिए भेजती रहती थी। मनुष्य खा गई मेरे बेटे को। आंटी, इसमें रानू बहन का क्या दोष? यह तो भाग्य में होता है, जो कुछ भी होता है। यह कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों बहुत रोती हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात हो जाती है, वो सभी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। जंगल के पक्षी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार भोजन लेने निकल जाते हैं। किसी को कोई गम नहीं था कि किसी का पति मर गया, किसी का बेटा, किसी का पापा। वो तो अपने भोजन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब तो जमाना ही बदल गया था। जाओ, कर बैठी हो यहाँ पर, जाकर भोजन ले आओ। अब मेरा बेटा नहीं है जो तुम्हारा पेट भरने के लिए भोजन ले आएगा। अब मेरे लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए ले आओ। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी भोजन। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चिड़िया भोजन की खोज में जाने वाली थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया बहन, बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। क्या करें, जालिम चील अपने पेट भी तो भरते हैं। चिड़िया बहन, पिछले महीने टुन्नू चिड़ा हमारे घर पर आया था और पूरे 100 दाने लेकर गया था भोजन के, अपनी बेटी के इलाज के लिए। और उसने कहा था कि यह बात हम आपको ना बताएं, और साथ में अपना घर भी गिरवी रखा था। देखो, अब वो तो है नहीं इस दुनिया में जो मैं उससे मांग लूंगा, इसलिए अब लेना देना तो आपसे ही होगा। अब आप दे दो हमें। 1-2 दाना तो है नहीं, पूरे 100 दाने हैं। अरे भागो यहाँ से, तुम कभी झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ जी, जब गुड़िया बीमार हुई थी तो गुड़िया के पापा कुछ दाने उधार तो लाए थे। सुनो चिड़िया बहन, अगर मेरे दाने वापस नहीं करे तो तुम्हें यह घर खाली करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे दाने वापस कर दिए तो यह घर तुम्हारा है, अगर नहीं करे तो हमारा। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ना जाने कैसे कैसे दुख मेरा बेटा अपने साथ लेकर चला गया। ना ये तुम्हारी गुड़िया होती, ना ही वो दाने उधार लेता, और ना ही मेरा बेटा मरता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। माँ जी, आप चुप हो जाओ और ऐसा कुछ भी मत सोचो। शांत हो जाओ। माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। गुड़िया, तुम अपनी दादी के पास ही रहना, मैं शाम होने से पहले घर लौट आऊंगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़े जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मैं कालू कौवे के दाने वापस कैसे करूंगी? अगर नहीं करे तो वो घर छीन लेगा, लेकिन दाने वापस करूं तो कैसे करूं? वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। टुन्नू जी, आपने अपनी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन खुद हम सबको छोड़कर चले गए। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे।